अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 7th क्लास यानी 7वीं जमात का तारीख और शहरियत, इसका पहला सबक है, सबक नंबर 1 तारीख के माखज़। इसके हम लोग आज सवालात व जवाबात देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है सवाल नंबर 1, मंदरजा झेल खानों में छुपे हुए तारीखी माखज़ के नाम तलाश करके लिखिए। आपको यहाँ पर एक इमेज दी हुई है। इसमें कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं जिनमें तारीखी माखज़ के नाम छुपे हैं, जिनको आपको ढूंढ कर तलाश कर निकालना है और उन्हें फिर लिखना है जवाब के तौर पर। देखिए हमने जवाबात किस तरीके से लिखे हैं। नंबर 1 देखिए बर्तन, दूसरा है मस्जिद और तीसरा है गीत, तस्वीर, कहानी, लिबास, कपड़े, मकबरे, दंत कथा और इसी तरीके से 10वां है तारीख। 10 यहाँ पर हमने तलाश करके निकाले हैं। आप भी इसी तरीके से तलाश कर सकते हैं। इसी तरीके से नंबर 2 है, सवाल नंबर 2, आइए लिखें। पहला सवाल है, यादगारों में किन अशिया का शुमार होता है? जवाब देखिए, यादगारों में समाधि, मजार, इबादतगाह, मकबरा, फतेह का सुतून और फतेह की कमान वगैरह का शुमार होता है। दूसरा सवाल है, तवारीख से क्या मुराद है? जवाब देखिए, तवारीख से मुराद वाकयात की तरतीब बयान करना है। तीसरा सवाल है, तारीख नवीसी के दौरान मुअर्रिख के कौन से पहलू अहम होते हैं? जवाब देखिए, तारीख नवीसी में मुअर्रिख की गैर जामदारी, तहकीकी मिजाज और मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहम होती है। सवाल नंबर 3 है, ग्रोह से अलग लफ्ज तलाश करके लिखिए। आपको यहाँ पर 4 लफ्ज दिए हुए हैं, जिनमें से आपको एक जो अलग लफ्ज है उसे तलाश करके लिखना है। पहला है मादी यानी तबई माखज, तहरीरी माखज, गैर तहरीरी माखज और जबानी माखज। इसमें से अलग लफ्ज होगा गैर तहरीरी माखज। दूसरा है यादगारें, सिक्के, गार और कहानियां। इसमें से अलग लफ्ज है कहानियां। तीसरा है भोजपत्र, मंदिर, ग्रंथ या तस्वीरें। इन चारों में से अलग लफ्ज है मंदिर। नंबर 4 है अशआर, तवारीख, कहानियां और रिवायती हिकायात, जिसमें से हमें अलग लफ्ज है तवारीख। इसी तरीके से सवाल नंबर 4 है वजाहत कीजिए, जिसका पहला है मादी यानी तबई माखज की हमें वजाहत करना है। तो हमने देखिए जवाब किस तरीके से लिखा है। पुराने जमाने में इंसानों की इस्तेमाल की हुई अशिया से उस जमाने के समाज में बाहिमी ताल्लुकात की मालूमात हासिल होती है। कदीम इमारतों या उनकी बाकियात की मदद से इस अहद के अवाम की तर्ज रिहाइश और उनकी मुआशी हालत का इल्म होता है। ऐसी तमाम अशिया और इमारतों या उनकी बाकियात को तवारीख यानी तारीख के मादी यानी तबई माखज कहते हैं। दूसरा है यहाँ पर तहरीरी माखज। इसकी वजाहत देखिए, इंसानों ने फने तहरीर से वाकिफ होने के बाद अपने तजुर्बात और आसपास पेश आने वाले वाकयात को लिख कर रखना शुरू किया। इन तहरीरों से हमें उस अहद के अवामी जिंदगी, नजरियात और ख्यालात, तीज त्यौहार या फिर खाने पीने की चीजें वगैरह की मालूमात मिलती है। इन तमाम अशिया को तारीख के तहरीरी माखज कहते हैं। तीसरा है यहाँ पर हमारे पास जबानी माखज। जबानी माखज की हमें वजाहत देखिए कैसे करना है। अवामी रिवायत में अशार, लोकगीत, लोक कहानी वगैरह जबानी तौर पर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहते हैं। ये लिख कर नहीं रखे गए थे। इनके जरिए इस अहद की समाजी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू जैसे ख्यालात, अकायद और उलूम की मालूमात होती है। अवामी रिवायत में ज़ुबानी तौर पर महफूज की गई इन अशिया को तारीख के ज़ुबानी माखज कहते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, क्या तारीखी माखज की कदर पैमाई जरूरी होती है? अपनी राय दीजिए। जवाब देखिए इस तरीके से लिखना है। तारीखी वाकयात का मुताला करते वक्त उनसे मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर गौर किया जाता है। इसके लिए तारीखी माखज की जरूरत होती है, लेकिन वो माखज असली होने चाहिए। महज कोई तहरीर पुरानी है इसलिए उस पर भरोसा कर ले, ये मुनासिब नहीं है। इस बात की छानबीन करना जरूरी है कि वो तहरीर किसने, कब और क्यों लिखी है।
दस्तयाब अशिया का बारीक बीनी से जायजा लेना पड़ता है। इस मालूमात का उसी अहद के दूसरे माखज से मवाजना करना पड़ता है। अगर ऐसा ना किया गया तो हमने जो नतीजा निकाला है वो गलत भी हो सकता है। इसलिए तारीखी माखजों की कदर पैमाई जरूरी होती है। सवाल नंबर 6 है, अपनी राय लिखिए। जिसका पहला सवाल है, कुतुबों को तारीख नवेसी का काबिल एतबार माखज माना जाता है। जवाब देखिए, पत्थरों या दीवारों पर कुंदा तहरीरों को कुतबे यानी संगी तहरीरें कहा जाता है। शाही फरमान, अतियात और मजहबी पेशवाओं के मजहबी अहकामात पत्थरों पर कुंदा होते हैं। उनसे उस अहद का रस्मुल खत, जबान, समाजी जिंदगी, तारीखी से एक रस्म वाकयात का इल्म होता है। कुतबे कुंदा होने की वजह से उनके मतन में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। कुतबों पर कुंदा वाकयात और तारीखों यानी सन के जिक्र की वजह से कुंदा वाकयात और तारीखों की वजह उन्हें तारीख नवेसी का काबिल एतबार माखज माना जाता है। सवाल नंबर 2 है, ज़बानी माखज की बुनियाद पर अवामी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू समझे जा सकते हैं। तो जवाब देखिए, अशआर, रिवायती हिकायात, लोक कहानियों जैसे ज़बानी अदब में इस अहद के लोगों के ख्यालात, अकायद, अवामी जिंदगी की झलक दिखाई देती है। ये अदब ज़बानी तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल किए जाते हैं। उनके मुताले से पुराने ज़माने की अवामी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में मदद मिलती है।